अफ्तारी का वक़्त हो गया है, बहुत थोड़ा टाइम रह गया अफ्तारी में। तो दही बड़े बनाने हैं, किस तरह बनाने हैं, जल्दी से झटपट अफ्तारी से चंद मिनट पहले बनाई जाने वाली रेसिपी आज मैंने अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर की है। तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। ये मैंने चलते हैं अपनी बाकायदा वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे, हंसते बसते होंगे। अल्लाह ताला यूं ही खुशबाश रखे, हंसता बसता रखे। ये 1 कप मैंने मैदा लिया, उसमें डालिए मैंने लाल मिर्च हसबे 1 टीस्पून, और फिर उसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी मैं हल्दी डाल लिया कलर के लिए और टेस्ट के लिए, और थोड़ी 1 टीस्पून मैं नमक डाल दिया, और उसमें 1 टीस्पून इसमें भुना कुटा ज़ीरा पाउडर डालूँगी, और 1 टीस्पून इसमें मैं डालूँगी चाट मसाला। क्या ये सारे इंग्रेडिएंट डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी चम्मच के साथ, और फिर हम इसको बीटर से बीट कर लेंगे। इस तरीके से बीट करेंगे कि बैटर जो हमारा ये है, हाँ, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर, वो मैं बताना भूल गई थी, हाफ़ टी स्पून मैंने बेकिंग पाउडर डाला, जो कि इसका मेन इंग्रेडिएंट है। वो मिस नहीं करना, वरना आपके दही बड़े सही वाले नहीं बनेंगे। अब इसको पानी डाल के मिक्स कर लें। पानी में से मुझे ऐसे लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा डाल के आप देखें इसका किस तरह की कंसिस्टेंसी में आता है ये हमारा बैटर। तो अगर थोड़ा सा रनी लगा तो हम 2 चम्मच 2 टेबल फिर डाल के इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से बीट कर रही हूँ, ताकि जल्दी से हो जाए, बीटर हो जाए। अफ्तारी का टाइम भी तो हो रहा है ना। ये मैं झटपट तैयार होने वाली रेसिपी दही बड़े की दे रही हूँ, अफ्तारी से चंद मिनट केवल। तो आप ये स्टेप कर सकते हैं, ये मैं आपको आइडियाज़ दे रही हूँ। तो जल्दी से इसको कर लें। अब इसको फाइनल करने के बाद देखना कि अगर ये 2 से 3 मिनट लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मिनट लगेंगे तो आपका एक जान हो जाएगा, बहुत यमी सा सॉफ्ट मोइस्ट आपका बैटर तैयार हो जाएगा। तो इसके दही बड़े भी उतने ही अच्छे बनेंगे। जल्दी से इसको कर लें रेडी। ये देखें बस ऑलमोस्ट हमारा बैटर हो गया रेडी। इसको हर तरीके से कर लें, तो जितना अच्छा ये हमारा बीट होगा, मिक्स होंगी चीज़ें, उतना अच्छा हमारे जो बड़े बनेंगे। दही फुलके बना सकते हैं। अब ये देखें मुझे थोड़ा सा ना रनी सा लग रहा है, अब मैं इसको चेक करूँगी, फिर मैं देखूँगी इसमें क्या करना है। अब इसको एक साइड पे रख देते हैं। अब लेते हैं दही। दही को पानी डाल के हैंड बीटर से मैं जल्दी जल्दी से बीट कर लूँगी। तो ये इसको ज़रूरत नहीं थी मुझे इलेक्ट्रिक बीटर से बीट करने की। इसमें पानी डाल लें। पानी आज हर चीज़ में मुझसे ज़्यादा ही डाला जा रहा है, अल्लाह खैर करे। तो अब इसको हम साइड पे इसको भी रख देंगे। इसको भी आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करें और साइड पे कर दें। अब हम लेंगे कढ़ाई, अपनी कढ़ाई में डालेंगे कुकिंग ऑयल। अब मैंने इसमें डाला, मुझे बैटर लगा थोड़ा सा रनी, तो इसमें मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून, और इसमें बेसन के ऐड कर लूँगी। ये देखें ना, जो मैंने डाले हैं ना उसके, तो वो थोड़े से नहीं नहीं बड़े बने, जिस तरह के बनने चाहिए ना उस तरह के नहीं बने। अब मैंने उनको निकाल दिया, वेस्ट कर दिया। अब मैं दोबारा थोड़ा सा बेसन मैंने गाढ़ा किया, तो ये डालती जाऊँगी। अगर ये इसके क्रम्स आते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये बड़े क्रंची से होते हैं, इसको अलहदा से रहने अलहदा से निकालें। जब आप बड़े निकालेंगे ये खुद ही सेपरेट हो जाएंगे क्रंची से होके। बच्चों को दे, इंजॉय करें, इनकी फुल्कियाँ बना लें। नहीं तो अगर आपके ज़्यादा हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है। माशाल्लाह देखें कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने मज़े से लग रहे हैं, और पूरी वाइब आ रही है, वो जो है ना रमज़ान की फीलिंग्स आ रही हैं सारी, कि जैसे रमज़ान शरीफ का अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला खैर खैर से आगाज़ हो उसका, और हम सबको नसीब करे। तो आपने बहुत मोटे नहीं रखने, बहुत थिक नहीं करना, वो पकोड़े बन जाएंगे और अंदर से फिर कच्चे रहेंगे। इसको रनी सा थोड़ा सा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा भी रनी नहीं कर लेना एक दफ़ा कि बस बहता ही जाए वो। ये देखें हमारा माशाल्लाह बहुत मज़ेदार बड़े रेडी हो गए। अब इनको मैं निकालूंगी, इनको मैं सेपरेट कर लूँगी। इसकी जो क्रंची से इसके क्रंच बने हैं इसके, वो अलहदा कर लूँगी, और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये दूसरा मेरा चल रहा है बैच इसका दही बड़ों का। बड़े प्यारे से फ्लफ़ी से सॉफ्ट से बन रहे हैं, और ये मैं इसको आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने क्या किया है। ये सारे क्रंच है इनके साइड पे कर ले, और अंदर से मैं दिखा रही हूँ बहुत अच्छे से पक गए हैं। अब इनमें मैं पानी ऐड करूँगी और इसे चंद मिनट के लिए भिगो के रखूँगी, जब तक हमारा दूसरा बैच तैयार होता है। तब तक ये हमारे इधर इसको पानी में भिगो देते हैं।
पानी डालें, ठंडा पानी डालें, कोई मसला नहीं, ज़्यादा देर आपने नहीं छोड़ना। 4-5 मिनट रहेंगे तो सॉफ्ट हो जाएंगे अंदर तक। ये कौन सा हम बाज़ार से लेके आएंगे कि जो ज़्यादा हार्ड, अब बाज़ार से लाएँ वो ज़्यादा हार्ड होते हैं। अब इस तरह हम इनको हल्के हाथों से इन्हें प्रेस करते जाएंगे, पानी जो एक्सेस पानी है वो निकालते जाएंगे। और इधर ये देखें, मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ साथ साथ, अंदर से बहुत अच्छे से बने। अब इसी पानी में मैं और डाल दूँगी। है ना रमज़ान वाला सारा माहौल बन गया, अफ्तारी वाला। मज़ेदार से हमारे दही बड़े हो गए रेडी माशाल्लाह। बहुत मज़ा आ रहा है बनाने का भी और बड़ी एक्साइटमेंट है रमज़ान शरीफ की भी। हाँ, मैं जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे कमेंट्स में अपनी जो कीमती आ रहा उससे ज़रूर आगाह करें। ये जो हो गए हमारे दही बड़े रेडी। अब इसको हम गार्निश करेंगे दही के साथ और इमली की खट्टी मीठी चटनी। ये मैंने होममेड चटनी है, मैंने घर बनाई है। इसको जिसको इसकी रेसिपी चाहिए, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत मज़ेदार मैंने बनाई है चटनी और आप घर में बना सकते हैं। पूरा रमज़ान आप इसको इंजॉय करें, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। आप रेसिपी देखेंगे तो आपको पसंद आएगी माशाल्लाह। देखें जी, आप दूसरा स्पून यूज़ करेंगे, दही वाला स्पून नहीं इसमें यूज़ करना। हमारे तो रमज़ान शरीफ का भी आगाज़ नहीं है ना, तो 1-2 दिन में ये ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की मैं चीज़ें बनाऊँगी ना, फिर ये ख़त्म हो जाएगी। ये जी हमारे दही बड़े रेडी हो गए। इसकी फ़ाइनल लुक थोड़ा सा हम ऊपर इसके स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला, मज़े करेंगे, इंजॉय करेंगे। आप भी इंजॉय करें, बनाएं, रमज़ान शरीफ को वेलकम करें, तैयारी करें। मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।